नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आपका स्वागत है हमारे खास शो नगर निगम में। देखिए, आज आपको हम बताएंगे नगर निगम में आखिर चल क्या रहा है। यानी कि दिल्ली एमसीडी के जो चुनाव होने वाले हैं 4 दिसंबर को, यानी कि परसों, तो उसमें आखिर आप वर्सेस बीजेपी जो हो रहा था वो कहां तक पहुंचा है। यानी कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाए जा रही है भाजपा के भ्रष्टाचार को लेकर, एमसीडी ने जितने काम नहीं करे 15 सालों में उसको लेकर, कूड़े के पहाड़ों को लेकर जितने जो बयान आए हैं आज आपको वो सुनाऊंगा मैं, और साथ ही साथ भाजपा की इन पर प्रतिक्रिया भी सुनाऊंगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत की राजनीति के अंदर हमने ही रिकॉर्ड बनाया था 70 में से 67 सीट का, और मैं समझता हूं कि दिल्ली नगर निगम के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है और उससे भी ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। ऐसे मौके पे मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं कि आम आदमी, एक गारंटी देना चाहता हूं एक तरह से दिल्ली के लोगों को कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में सरकार बनाने के बाद एक स्कीम लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा जनता चलाएगी एमसीडी। अक्सर हमने देखा है कि छोटे छोटे कामों के लिए जनता को नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब जनता निर्णय लेगी और सरकार काम करेगी। एक तरह से जितनी आरडब्ल्यूएज हैं, आरडब्ल्यूएज वो बॉडी होती है जो जनता के सबसे करीब होती है। आरडब्ल्यूएज को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। अपने इलाके की, जैसे पार्षद एक वार्ड का बॉस होता है, वार्ड का नेता होता है, अपनी आरडब्ल्यूए के इलाके का, जो आरडब्ल्यूए का इलाका है उसका नेता आरडब्ल्यूए को माना जाएगा। आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। किसी भी वहाँ पे रहने वाले जनता को किसी को भी काम कराना है, उसको फिर किसी नेता के चक्कर नहीं काटने। वो अपने आरडब्ल्यूए के दफ्तर जाए, बताए मेरी ये नाली ख़राब है, मेरा ये गली ख़राब है, मेरा ये ख़राब है, पानी बिजली जो भी समस्याएं हैं, और वो आरडब्ल्यूए के पास ताकत होगी वो सारे काम करवाने की जो कि जनता आके सीधे उनको बोलेगी। तो लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरडब्ल्यूएस को अपना दफ्तर चलाने के लिए और लोगों के सारे छोटे छोटे काम कराने के लिए फंड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो एक तरह से रियल मायने में आरडब्ल्यूएस का सशक्तिकरण किया जाएगा एमसीडी के अंदर सरकार बनने के बाद। इसका मकसद है कि जनता को दिल्ली का मालिक बनाना, जनता को असली नेता बनाना, दिल्ली के हर नागरिक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सीधे सत्ता दिल्ली के लोगों के हाथ में दी जाएगी और जनता जो है अपनी आरडब्ल्यूएस के जरिए अपने सारे काम करा सकती है। सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय जो प्रत्येक भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में जब देश औरंगजेब के बर्बर अत्याचार से करा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहे थे, जबरन सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसके क्रूर अत्याचार चरम पर थे। केवल कश्मीर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कांप रहा था। तब औरंगजेब की उस क्रूरता और बर्बरता के खिलाफ किसी ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी, तो उस समय की आवाज थी गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी का यह बलिदान, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उस कालखंड में उठाई थी, आप अद्भुत समन्वय देख सकते हैं।
कि गुरु तेग बहादुर जी को भी बलिदान देने के लिए प्रेरित करने वाले कोई और नहीं, उनका स्वयं का पुत्र और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। उस समय जब ये बात सामने आती है, गुरु तेग बहादुर जी इस बात को कहते हैं, जब नन्हा सा गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूज्य गुरु से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर आप इतना चिंतित क्यों हैं कश्मीर के बारे में और इसका समाधान क्या है, तो उन्होंने कहा इसका समाधान बलिदान है। किसी बड़े व्यक्ति को अपने आप को बलिदान करना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ही बात कही थी कि आपसे बड़ा कौन। और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। तो देखा कैसे आपने, जो आम आदमी पार्टी है वो थोड़ी सी हावी होती जा रही है बीजेपी पर। दिल्ली मॉडल को देखिए भाजपा के खिलाफ यूज करा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी अपने नेताओं की साफ छवि को भी बार बार उजागर कर रही है। और बीजेपी जो कि 15 सालों से एमसीडी में है, उसको बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस बार बीजेपी ना आए, आम आदमी पार्टी के चांसेस हैं एमसीडी में। क्या 15 साल का रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी तोड़ पाएगी भाजपा का? देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।